हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 18 देख रहे हैं। इससे पहले हमने 17 सीरीज पढ़ा चुके हैं। अगर आप टेस्ट 17 तक देखना चाहते हैं तो चैनल पर पीछे जाकर देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म ने टोटल 22 सेट निकाली है और आप 22 सेट इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे इस चैनल पर क्या है, जो हिंदी का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। कहता है, रहीमन जो गति की दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लागय, बधे अंधोरे हाय। में अंधकार है, में अंधकार है। अंधकार क्या है ये आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के। तो श्लेष में अंधकार है, तो क्या है, श्लेष। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संदेह शनि मधुबन कूप भरे में अलंकार है। इसमें अलंकार कौन है ये आपको बताना है। तो अतिशयोक्ति क्या है, अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 3 कहता है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन होगा दोस्तों, इसमें से भाग्य जो है तत्सम शब्द है। तो 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर देखिए। निम्न में से एक शब्द दीर्घ समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ये जो पूरे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इसमें से एक जो है दीर्घ समास है और आपको दीर्घ समास चुनना है कि कौन जो है दीर्घ समास है 4 का। तो सप्ताह, सप्ताह जो है दीर्घ समास है। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 4 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से तत्भव शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द चुनना है हमको, तत्भव शब्द। तो छाह जो है, छाह जो है क्या है, तत्भव शब्द है। तब 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, 6 देखते हैं। 6 क्या कहता है, निम्न में से तत्भव शब्द का चयन करें। फिर कहता है 6 भी कि तत्भव शब्द का चयन करें। तो इसमें तिनका जो है, तिनका ये तत्भव शब्द है। तो 6 का आंसर क्या होगा, डी होगा। तिनका क्या है, तत्भव शब्द है। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन, उपमान का विलोम शब्द बताइए। 7 कहता है उपमान का विलोम शब्द क्या होगा, उपमय। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा, उपमय। तो 7 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 7 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हास का विलोम शब्द है, हास जो शब्द है, तो हास का विलोम शब्द क्या होगा, वृद्धि होगा। हास का विलोम शब्द क्या होगा, वृद्धि होगा। अपोजिट शब्द जो है लॉस का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसी तरह हास का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो 8 का क्या होगा दोस्तों, 8 का क्या होगा, डी होगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको दोस्तों PDF चाहता है, चाहिए, तो मेरे चैनल पे जो व्हाट्सएप नंबर है या इंस्टाग्राम लिंक है उससे जुड़े रहें और हमसे डिमांड करें। कुछ पे करना होगा और आपको जो है पूरे फुल बुक का जो है PDF मिल जाएगा। सेट लगाइए साथ साथ। तो हमने कितना नंबर क्वेश्चन किया, 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्साह का विलोम शब्द है, उत्साह जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो निरुत्साह। निरुत्साह क्या होगा, निरुत्साह। तो 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। उत्साह का क्या होगा, निरुत्साह। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर, दुराचार का विलोम शब्द है। दुराचार 10 जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा, सदाचार। दुराचार का क्या होगा, सदाचार। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, 11 नंबर देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 11 नंबर का है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्लेश क्या यह सही लिखा हुआ है, नहीं। क्लेश क्या ये सही है, नहीं। क्लेश क्या ये सही है, नहीं। क्लेश सही है, तो हाँ ये सही है। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चिन्हित कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द
चिन्हित कीजिए। तो 12 का क्या होगा दोस्तों, अशुद्ध शब्द, गृहिणी जो लिखा हुआ है, जो अशुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या होगा, बी होगा। बाकी सब शुद्ध लिखा हुआ शब्द, संबंधित देखिए शुद्ध है, संपन्न शुद्ध है, पिंजरा शुद्ध है, ठीक है। गृहिणी क्या है, अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 13 नंबर देखिए, वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, फिर 13 नंबर भी अशुद्ध शब्द है। तो देखिए वनस्पति ये शुद्ध है, समर्पण शुद्ध है, संस्करण शुद्ध है, आकर्षण देखिए ये अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। 14 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 14 नंबर देखिए, वह जमीन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो उसको बोलेंगे ऊसर, जिसमें कुछ पैदा ही नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, ऊसर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 14 का क्या होगा दोस्तों, 14 का होगा बी होगा। 14 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा, ठीक है। जिसमें कुछ पैदा ना होगा उसको ऊसर बोलते हैं। 15 नंबर देखेंगे, जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या हो, मरना सन, मरना सन। तो 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। 16, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो के लिए एक शब्द है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो एक शब्द है, प्रजित, पराजित, ठीक है, पराजित, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। इस तरह से हम आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। इसको स्क्रीन पे सेट करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घर का पर्यायवाची शब्द है, जो घर शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो निकेतन जो है घर का पर्यायवाची शब्द है। तो 17 का क्या होगा आंसर दोस्तों, सी होगा। 17 का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 18 देखते हैं, भूतेश, भूतेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो भूतेश का महादेव होगा। भूतेश का क्या होगा दोस्तों, महादेव होगा। तो 18 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा आंसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हम जल्दी से जल्दी को दोस्तों आप लोग को जो है इंग्लिश भी कराने का कोशिश करेंगे। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, 19 का क्वेश्चन बोलता है। तो महादेवी वर्मा जी का जो ये रचना है अतीत के चलचित्र, ठीक है। तो 19 का क्या होगा दोस्तों, आंसर सी होगा। 19 का आंसर सी होगा। 20 देखिए क्या कहता है, अभिज्ञान कुंतलम किसकी रचना है, अभिज्ञान कुंतलम किसकी रचना है, 20 बोल रहा है। तो किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। तो 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 का आंसर ए होगा, ठीक है। 21 देखिए क्या कहता है। 21 कहेगा कि परिवेश का समानार्थी शब्द है, 21 परिवेश का समानार्थी शब्द है वातावरण, क्या है, वातावरण। तो 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है। 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। 22 क्या कहता है, 22 कहता है सुंदर का समानार्थी शब्द है, सुंदर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो होगा रमणीक, क्या होगा, रमणीक। तो क्या होगा 22 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा, क्या होगा दोस्तों 22 का बी होगा, ठीक है, रमणीक। 23 आइए दोस्तों, कृति का समानार्थी शब्द है, कृति का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों, रचना। कृति का समानार्थी शब्द क्या होगा, रचना। यानी 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है, रचना, कृति का। आइए 24 देखते हैं क्या कहता है। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना, बहाने बनाना। तो 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, ठीक है। 25 देखिए क्या कहता है दोस्तों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है 25 सी है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो 25 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 25 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है। 26 देखते हैं, अकल का पुतला का अर्थ है, अकल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान होना। क्या होता है, अकल का पुतला, अकल मतलब बुद्धि, तो बहुत बुद्धिमान होना। 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 27 देखिए क्या कहता है। 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, लोकोक्ति का अर्थ है हाथी के पाँव में सबका पाँव के लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल है। 27 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा।
28 देखते हैं क्या कहता है। 28 देखते हैं क्या कहता है। 28 स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों, देखते हैं। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है, तब तैसी दीजे का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। इसका अर्थ हो गया कि समय के साथ देखकर काम करना चाहिए। तो 28 का क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, जब जैसा ब्यार बहे तब जैसा, यानी समय के देखकर काम करना चाहिए। 29 देखते हैं दोस्तों। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 29 उसका अर्थ है कवि के लिए वहाँ कुछ भी आगमन नहीं है, कवि के लिए वहाँ कुछ भी आगमन नहीं। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। नाप तौल का बोध होता है, याद रखिए। तो नाप तौल मतलब परिणाम, तो परिमाणवाचक संज्ञा क्या होगा, परिमाणवाचक संज्ञा, नाप तौल मतलब। तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग 31 से 35 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो 31 से 35 क्वेश्चन पढ़ने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, ये पूरी लाइन को पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम लोग 31 से 35 क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको पढ़ना कि क्या है ये लाइन। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसने जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या न देना तो ईश्वर के अधीन है, मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग को देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है। किसी ने सच ही कहा कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में आमुक वस्तु नहीं है, तो उसके लिए कुछ भी कार्य परिश्रम करे परंतु उसके प्राप्त नहीं होगा। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कारण नहुष इंद्रासन का अधिकारी बनाए कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी और एडिसन महान वैज्ञानिक, अब्राहम लिंकन अमेरिका राष्ट्रपति, महान लेखक, कवियों, वैज्ञानिक आदि का सफलता का रहस्य भी परिश्रम ही है। ऐसा इन्होंने बोला कि परिश्रम से मनुष्य कुछ कर सकता है, बिना परिश्रम से भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है, पहला क्वेश्चन 31 पूछ रहा है कि मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है, तो परिश्रम करने से, हमने पढ़ा। तो 31 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 32 देखते हैं। आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है, 32 का, तब भाग्य को देता है कि भाग्य मेरा खराब था। तो 32 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 33 देखिए क्या होगा, 33 देखिए। प्रकृति किसका सम्मान करती है, 33 प्रकृति किसका सम्मान करती है, तो पुरुषार्थ को सम्मान करती है। ठीक है, पुरुषार्थी को। तो 33 नंबर पढ़ रहे थे ना, तो क्या प्रकृति किसका सम्मान करती है, तो पुरुषार्थ के बल को। किसका सम्मान करती है, पुरुषार्थ के बल को सम्मान करती है, यानी पुरुषार्थ को वही हम बोला। तो 33 का क्या होगा, सी होगा। 34 देखिए। किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, परिश्रमी व्यक्ति को, हमने परिश्रम किया, हम असफल हो गए, फिर भी हमें क्या होता, पश्चाताप नहीं होता। ठीक है, तो 34 का क्या होगा आंसर, ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन इधर होगा। 35 किसी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है, क्या है, श्रम जो है किसी व्यक्ति की प्रश्न क्या है, तो तप के समान है।
तब के समान है, तो 35 का क्या होगा, बी होगा। दोस्तों आज यहीं तक, थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, आज यहीं तक, धन्यवाद।